हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपका कल्चरल कुजीन में वेलकम करती हूँ। आज जो हम चीज़ बनाने जा रहे हैं वो है आलू कुलचा, या आप आलू वाला नान कह सकते हैं इन्हें। मैंने सारी इंग्रेडिएंट्स यहाँ रेडी करके रखे हैं इस रेसिपी के लिए, तो मैं आपको बताती चलती हूँ क्या क्या लेना है हमने। यहाँ मेरे पास है ½ kg ऑफ प्लेन फ्लावर, सिंपल मैदा है। उसमें मैंने अभी कुछ भी नहीं ऐड किया है, लेकिन मैं ये चीज़ें ऐड करूँगी इसमें। यहाँ है मेरे पास 3/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड 1 टीस्पून ऑफ शुगर। ये तीनों चीज़ें मैं इसमें ऐड कर देती हूँ अभी। बाकी की चीज़ें मैं बता देती हूँ क्या क्या है जो हमें आलू के मिक्सचर के लिए चाहिए। आलू मैंने लिए हैं 750 ग्राम्स। उनको सिंपल मैंने छील के काट के उबाल लिया है। 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। यहाँ है ½ टीस्पून ऑफ अनारदाना पाउडर एंड ½ टीस्पून ऑफ आमचूर पाउडर। 2 टेबलस्पून ऑफ कोरिएंडर ले लें। 2 से 3 हरी मिर्चें लिए मैंने, 3 हरी मिर्चें मैंने ली हैं। अगर आप कम स्पाइसी चाहते हैं तो आप 2 ले लें। ½ टीस्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर, ½ टीस्पून ऑफ क्यूमिन पाउडर, जीरा पाउडर जिसे कहते हैं। 1 टीस्पून मैंने साबुत धनिया लिया, उसको मैंने कूट लिया मोटा मोटा। और ये है ½ टीस्पून ऑफ चाट मसाला पाउडर। ये सब चीज़ें जाएंगी हमारे आलू के मिक्सचर के लिए। और ये है मेरे पास 3 टेबलस्पून ऑफ प्लेन योगर्ट सादा, जो मैं अपने आटे के अंदर मिक्स करूँगी। और ये बटर मैं यूज़ करूँगी बाद में ऊपर से लगाने के लिए, और आटे के जब पेड़ा बनाएंगे तो तब इस्तेमाल करूँगी मैं बटर। ये 3 टेबलस्पून मैंने लिया। ओके, पहले मैं इन चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। मैं इसमें योगर्ट डाल देती हूँ। और मुझे चाहिए इसमें इस टाइम पे रफली 3 टीस्पून ऑफ ऑयल। और ये 3। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी अब। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको नरम आटा गूंद लूंगी। देख लें हमारा आटा अच्छे से रेडी हो गया। ऊपर से हल्का सा तेल लगा के मैं इसे छोड़ दूंगी तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए, 45 मिनट्स रफली। जब तक डो रेस्ट हो रहा है मैं अपना मिक्सचर आलू का तैयार कर लेती हूँ। ओके, मैं अपने आलूओं को मैश कर लूँ इतने हल्का हल्का, और फिर मैं इसमें सब मसाले मिक्स कर दूंगी। ओके, हमारा डो रेडी है। इट्स बीन रेस्टिंग रफली 30-40 मिनट्स। मैं थोड़ा आटा लगा लूँ वर्क सरफेस पे। ओके, इसको थोड़ा सा हल्का सा दोबारा से गूंद लूँ। बटर लगाऊंगी। ऑफ कर लेती हूँ ऐसे। अगेन बटर लगाऊंगी।
रोल कर लें, अच्छे से सील कर लें। इसके अब पेड़े काट लेंगे, जिस साइज के पेड़े हमें चाहिए होंगे नान के लिए। ओके, मैंने पेड़े बना के रख लिए हैं। अब हम इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। फिर उसके बाद इसके हम नान बनाना शुरू करेंगे, नान या कुलचा जो भी आप कहना चाहें। ओके, इट्स बीन 20 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं इसको बढ़ाऊंगी। आप हाथ से बढ़ा सकते हैं या रोलिंग पिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नरम है आटा तो आराम से हाथ से भी फैल जाएगा। मैं इसमें आलू रखूंगी मिडिल में। इसकी साइडों को ऐसे सील कर दूंगी। हल्के हाथों से बढ़ा लें या रोलिंग पिन इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर लें हल्के हाथों से। अब मैं इसको साइड पे हल्का सा पानी लगाऊंगी और इस पे थोड़े से मार्क्स लगाऊंगी हाथों की, लाइक इस किस्म के। इसे तिल लगाऊंगी। आप चाहें तो कलौंजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं थोड़े तिल लगा रही हूँ। और तवे पे डालने से पहले मेरा तवा हल्की आग पे मैंने रख दिया गर्म होने को। तवे पे डालने से पहले मैं इसकी दूसरी साइड पे भी हल्का सा पानी लगाऊंगी ताकि वो अच्छे से चिपक जाए तवे पे। मीडियम हीट रखेंगे, बहुत हाई नहीं, ताकि वो अच्छे से पक जाए नीचे से। 1-2 मिनट थोड़ी सी देर यहाँ से इस साइड से पकने दूंगी, फिर तवा उल्टा करके इसे पकाएंगे। तेज आंच करूंगी इसको। इसको घुमाते रहें तवे को हल्का हल्का सा, ताकि चारों साइडों से वो पक जाए, हीट अच्छे से लग जाए। देखें अच्छे से पक गया, बस मिडिल में हल्का सा और ब्राउन हो जाए। इसे मैं उतार लूंगी तवे पे से। देख लें आप, ये पीछे से भी अच्छे से पक गया है और यहाँ से भी। अब मैं इसको उतार के इस पे हल्का सा घी लगा दूंगी। ओके, मैं बाकी के भी ऐसे ही तैयार कर लूंगी। अब इसमें मैं बटर लगा दूंगी और ये हमारे कुलचा, आलू कुलचा या आलू नान कह लें, तैयार हैं अच्छे से। आप इसे अचार के साथ, दही के साथ, रायते के साथ, जिस भी चीज के साथ चाहें सर्व कर सकते हैं। और अगर गर्मियों के दिन हो तो दही की लस्सी से ये लाजवाब मज़े ही मज़े आ जाएंगे। ओके, हमेशा की तरह मैं जाते जाते यही कहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक करें। डोंट forget to subscribe my channel and share it with your friends and family. Also give it a thumbs up and press the bell icon to receive the notifications of upcoming videos. Hope to see you soon with another new and मज़ेदार और exciting recipe के साथ।